हाय एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बार मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि हम एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर वी आर एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज कंपेयर टू लेट्स से बिग इन्वेस्टर्स या फिर बिग फंड मैनेजर्स। मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो इज एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मुझे ऐसा लगता है कि वी एक्चुअली हैव सेवरल एडवांटेजेस ओवर बिग इन्वेस्टर्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स स्पेसिफिकली। क्यों मुझे ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहला रीजन जो है वो तो ये है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो किसी भी कंपनी में एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा शेयर्स नहीं ले सकते हैं बिकॉज रेगुलेशन रेस्ट्रिक्टेड। वो कभी भी अपने शेयर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। उन्हें पहले डिक्लेयर करना होता है सेबी में कि हम इंटेंट है हमारी बेचने की या खरीदने की, और उसके बाद ही वो बल्क परचेजेस या बल्क बल्क सेल्स कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर होते हैं। साथ ही साथ उन्हें बहुत सारा पेपर वर्क भी करना पड़ता है। जैसे उन्हें अपने लेंडर्स को बहुत सारे डिस्क्लोजर्स भेजने पड़ते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम सेबी को बहुत सारे डिस्क्लोजर्स भेजने पड़ते हैं, उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस को बहुत सारे डिटेल्स भेजने पड़ते हैं। सो एज अ रिजल्ट फंड मैनेजर्स का बहुत सारा टाइम और एनर्जी इन सब चीजों में जाता है। हमारे ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि फंड मैनेजर्स जो हैं दे कैन नॉट रेगुलेट देयर कैश फ्लो। कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी दिन कोई उनका एक बड़ा जो इन्वेस्टर जिसने उनके फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है वो आके बोले कि मुझे पैसों की जरूरत है एंड आई एम विड्रॉइंग 1% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो। एज अ रिजल्ट उन्हें बहुत सारे स्टॉक्स इमीडिएटली बेचने पड़ सकते हैं। हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। नो वन इज गोइंग टू आस्क फॉर आवर ओन मनी। हम जब तक चाहें अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो पहले होता था वो भी अब नहीं है, एंड दैट इज नंबर 3। आज से 20 या 25 साल पहले जाके देखें अगर आप, तो देयर वाज अ ह्यूज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। फंड मैनेजर्स जो होते थे या बिग इन्वेस्टर्स जो होते थे दे वर बेटर कनेक्टेड, दे वर क्लोजर टू द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज मुंबई, और दे ऑलरेडी हैड इंफॉर्मेशन थ्रू बेटर सोर्सेज। जैसे उनके पास बेटर टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा होते थे, और दे हैड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन देयर फिंगर टिप्स। और हमारे पास एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री भी कंप्लीटली खत्म हो गई है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ डिसएडवांटेज एनीमोर। चौथा जो पॉइंट जो है वो ये है, फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन सबको अपने पोर्टफोलियो को बहुत रेगुलरली और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ट्रैक करना पड़ता है। और एट द सेम टाइम ट्रैक करते करते उन्हें बहुत सारे लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। हमें और आपको कोई जवाब नहीं देना। फंड मैनेजर जो है उसे अपने बॉस को बताना पड़ता है कि मैंने क्यों ये स्टॉक खरीदा। फंड मैनेजर जो है उसे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स जो उनके पास आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए उनको बताना पड़ता है कि क्यों वो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों उनका पोर्टफोलियो बेटर कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सारी जो हम चैलेंजेस हैं वो हमारे लिए नहीं है, हमें किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। पांचवी चीज जो है वो ये है कि फंड मैनेजर्स दे कैनॉट टेक कैलकुलेटेड रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बहुत छोटी कंपनी है, फंड मैनेजर्स उसमें पैसा डालने से बहुत हिचकिचाते हैं। रीजन बीइंग कि अगर वो एक छोटी कंपनी में पैसा डालते हैं और वो पैसा डूब जाता है या कंपनी डूब जाती है एंड एज रिजल्ट द स्टॉक क्रैशेस, ऑल द इन्वेस्टर्स and the bosses of fund managers they are going to come to the fund manager and say what is wrong with you, why did you invest in this company? वहीं पे अगर वो टीसीएस और टाइटन इन सब कंपनीज में पैसा डालते हैं और स्टॉक नीचे गिर जाता है, नो वन इज गोइंग टू टेल देम व्हाट इज रॉन्ग विद यू। एवरीवन इज गोइंग टू से व्हाट इज रॉन्ग विद टीसीएस एंड टाइटन, व्हाई आर दे नॉट राइजिंग? तो जो लायबिलिटी है वो फंड मैनेजर से कंपनी पे शिफ्ट हो जाती है इफ दे इन्वेस्ट इन decent well known stocks. So as a result fund managers cannot take calculated risk. आप और हम कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। हमें अगर इफ वी आर क्वाइट श्योर दैट जो छोटी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं दैट इज नॉट रिस्की, which means it is undervalued and there's a high chance that it is going to grow, then we can make that calculated risk which fund managers cannot. और टिपिकली जो रिटर्न्स आते हैं वो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा आते हैं। नॉर्मल टाइटन टाइप की कंपनीज में आपको साल दर साल 20-22% रिटर्न मैक्सिमम मिल सकता है, but it is these small companies which can potentially give you 100 to 500% returns in 1 year alone. So that is also something where we have an advantage. छठी जो चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो समझना भी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम एज ए यूजर वी आर क्लोजर टू द एक्चुअल स्टॉक्स। कैसे? अगर आप अपने घर में यूनिलीवर का सामान यूज करते हैं एंड यू सी दैट वो सामान सारे घरों में बिक रहा है, दिख रहा है, और सामान अच्छा है, देन यू नो यूनिलीवर इज गोइंग टू ग्रो। या फिर हो सकता है कि यूनिलीवर का कोई बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर हो, जिसके बारे में आपको जल्दी पता चल जाए बिकॉज द स्टफ इज गुड, यू आर यूजिंग इट, सो यू आर
closer to the actual end products than a fund manager. या फिर अगर आप ये देखते हैं फॉर एग्जांपल कि आजकल सब ईडलवाइज की फाइनेंशियल सर्विसेज यूज कर रहे हैं फॉर व्हाटएवर वेल्थ मैनेजमेंट या इस तरह के, एंड यू कम अक्रॉस इट मोर ऑफन, यू नो ईडलवाइज इज गोइंग टू डू वेल। या फिर अगर आप ये देखते हैं कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं और रोड पे हर तीसरी दुकान जो आ रही है उसमें आपको जो ग्रोसरी की दुकान जो आ रही है उसमें आपको दावत बासमती राइस दिख रहा है, इट मींस दावत इज गोइंग टू ग्रो। या फिर अगर हर तीसरी कार आपको जो दिख रही है वो एक नई कंपनी की है, तो इट मींस दैट कंपनी इज ग्रोइंग एंड इज लाइकली टू ग्रो फर्दर। तो एज अ रिजल्ट आप एज अ यूजर आर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल स्टॉक्स कंपेयर टू अ फंड मैनेजर। फंड मैनेजर अपने डिसीजंस जो लेते हैं वो नंबर्स के बेसिस पे लेते हैं, आप जो लेते हैं वो यू कैन टेक इट ऑन एक्चुअल बिजनेस। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस आई फील वी एक्चुअली हैव एन एडवांटेज ओवर फंड मैनेजर्स एंड नॉट रियली अ डिसएडवांटेज। अगर आप इस चीज से अग्री करते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे चैनल को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए। थैंक्स अ लॉट। Again, please like, share, and subscribe, and have a nice day. Thank you.